बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने आज से पहले ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं सीखी होगी जो कि आप आज की इस वीडियो में सीखोगे। मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस बुक से मैं आज आपको पर्सनल फाइनेंस के रूल्स बताने जा रहा हूं वो बुक किसी ऑथर ने नहीं बल्कि एक फादर ने अपनी डॉटर के लिए लिखी थी, ताकि उनकी डॉटर अपनी लाइफ में कभी फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करे। तो दोस्तों, जब कोई फादर अपनी डॉटर को एडवाइस देता है तो वो एडवाइस एकदम जेन्युइन होती है और रियलिस्टिक होती है। दैट इज वाई ये वीडियो भी एकदम जेन्युइन, रियलिस्टिक और नॉलेज से एकदम फुल रहने वाली है। इस बुक का नाम है व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल और इसके ऑथर हैं कैरी सीगल। कैरी ने इस बुक में 99 पर्सनल फाइनेंस रूल सिखाए हैं जिन्होंने लाखों नौजवान लोगों की दुनिया भर में हेल्प करी है फाइनेंशियली फ्री होने में। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये रूल्स मिस किए तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे और ये आप फर्स्ट रूल जानने पर ही समझ जाओगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। सो रूल नंबर 1 है चूज द फाइनेंशियली राइट पर्सन। देखो, फर्स्ट पॉइंट में ही ऑथर ये कहते हैं कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जो कि फाइनेंशियली राइट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है जिसके पास बहुत पैसा हो, बल्कि इसका मतलब है कि आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है शादी के लिए जिसका पैसों के प्रति बिहेवियर सही हो, जिसको फाइनेंस का थोड़ा नॉलेज हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो 2 लड़कियां हैं। पहली लड़की हर वीकेंड महंगे रेस्टोरेंट में खाना पसंद करती है, उसको हर महीने बैग्स और क्लोथ्स पर पैसा खर्च करना पसंद है और वो महंगी चीजें खरीदना पसंद करती है। वहीं दूसरी लड़की सेव करने में बिलीव करती है, मिनिमलिस्ट स्पेंडिंग में बिलीव करती है और वो प्लान करके स्पेंड करती है। अब इन दोनों लड़कियों में से आप किसको डेट करना पसंद करोगे? आई नो मोस्टली लोग सेकंड वाली लड़की को चूज करेंगे, बट इन रियलिटी लोग ऐसा नहीं करते। जब वो लड़की को डेट पर लेके जाते हैं तो वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, उसको ऐसा शो करते हैं जैसे आप बहुत रिच हो। ऐसा करने से आप जाने अनजाने में अपने पार्टनर को ये बता रहे हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है जिसको आप खर्च कर सकते हो, और फिर जब आप बाद में ये एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतर पाते हो तो फिर आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आने लग जाती है। आज भी ज्यादातर डाइवोर्स पैसों के कारण ही होते हैं, या रिलेशनशिप्स खराब होने के पीछे भी पैसा एक मेजर कारण होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने पार्टनर के साथ फिलॉसफी डिस्कस करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपको उनके साथ खुल के डिस्कस करना चाहिए कि आप कितना पैसा सेव करना चाहते हो और आप किस तरह के स्पेंडर हो, यानी कि आप महंगी चीजों पर खर्च करते हो या फिर आप मिनिमलिस्ट स्पेंडिंग में बिलीव करते हो। और हमेशा ऐसे ही पार्टनर को चूज करो जो आपके ड्रीम्स में बिलीव करता हो, जो आपको आपकी जर्नी में सपोर्ट करे। और अपने पार्टनर को ये पूछने के साथ साथ कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स को खुश रखोगी, साथ में ये भी पूछ लेना कि क्या उसने कोई लोन लिया है, अगर हाँ तो कितना, उसको मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता है या नहीं, यानी कि वो सेव करने में बिलीव करती है या फिर नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी हैं, क्या वो बहुत ज्यादा लग्जरी बाय करना पसंद करती है, और क्या वो एक इंडिपेंडेंट लेडी है या फिर वो डिपेंड करना पसंद करेगी। राइट पार्टनर चूज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक रॉन्ग पार्टनर एक लायबिलिटी से कम नहीं होता। फिर ऑथर कहते हैं कि एक राइट पार्टनर चूज करने के बाद हमेशा उसके साथ मैरिड रहो, यानी कि डाइवोर्स के बारे में कभी मत सोचो, क्योंकि डाइवोर्स लेने से आपको अपनी संपत्ति में से बहुत कुछ अपने पार्टनर को देना पड़ सकता है, जिससे आपका अमीर बनने का रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। ऑथर कहते हैं कि आप अपनी पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करके ही एक मिलियनेयर बन सकते हो। जैसे कि ऑथर खुद कहते हैं कि मैं अर्ली रिटायरमेंट इसलिए ले पाया क्योंकि मैं अब तक शादीशुदा हूँ। वहीं ऑथर के कलीग्स जिन्होंने डिवोर्स लिया था वो आज फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं। सेकंड रूल है ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स, यानी कि औकात से ज्यादा खर्चा ना करो और हमेशा सेविंग्स पर ध्यान दो। अब दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही हम लोगों की नई नई जॉब लगती है और हमें अपनी पहली कमाई मिलती है तो हम बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस उससे लगा बैठते हैं। हम पहले ही ये सब सपने पा लेते हैं कि जैसे ही मेरी पहली सैलरी आएगी तो मैं ये खरीदूंगा या वो खरीदूंगा। देखो, शुरू में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परेशानी तब आनी शुरू होती है जब ये धीरे धीरे आपकी आदत बनने लगती है। फिर आप दूसरों को देख के सोचने लगते हो कि मेरे पास भी इनकी तरह नए नए ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, लेटेस्ट आईफोन होना चाहिए और एक ब्रांड न्यू गाड़ी होनी चाहिए, जिस वजह से आप फिर औकात से बढ़कर खर्चे करने लग जाते हो। सैलरी होगी 20,000 और क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा 30,000। फिर अगले महीने की सैलरी क्रेडिट कार्ड की EMI भरने में ही चली जाएगी और ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा। आप ट्रैप में फंसते चले जाओगे, जबकि होना ये चाहिए कि आपको सिर्फ उतना ही खर्चा करना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। अपनी कमाई से ज्यादा खर्चा किसी भी सूरत में मत करो और ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने की तरफ फोकस करो। फिर एक समय आएगा कि आप अपनी सेविंग से ही अपनी मनपसंद चीज को खरीद पाओगे। इससे जो पीस ऑफ माइंड और जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
स्पेंडिंग वाले पॉइंट में मैं ऑथर का एक और रूल ऐड करना चाहता हूँ, जो है ऑलवेज परचेज लास्ट ईयर मॉडल्स ऑफ थिंग्स दैट यू रियली वांट। इसका मतलब है कि अगर आपको सच में किसी चीज की जरूरत है तो आपको उसका 1 या 2 साल पुराना मॉडल खरीदना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आईफोन खरीदना चाहते हो तो लेटेस्ट आईफोन 16 खरीदने से अच्छा है कि आप 14 या 15 खरीद लो। बिकॉज जेन्युइनली सेइंग, इन मॉडल्स के नाम चेंज हुए हैं, इसके अलावा इनमें कोई बहुत बड़े अपग्रेड्स नहीं हुए हैं। चीजों के 1 या 2 साल पुराने मॉडल खरीदने से आप हजारों रुपए बचा सकते हो, जबकि आपको फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट पर्सनल फाइनेंस रूल है बजटिंग। इसमें 4 लेसन्स हैं जिनको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1 है सेव मनी विद द हेल्प ऑफ DTA मेथड। इस मेथड में आपको अपने बजट को लिख के रखना है और फिर उसे रेगुलरली ट्रैक करना है। जैसे कि आपको लिखना है अपनी इनकम के बारे में, आपको कहाँ से इनकम आती है, और फिर लिखना है एक्सपेंसेस के बारे में कि कहाँ आप खर्च करते हो। फिर इसको अपना गोल बनाना है कि आपकी इनकम ज्यादा से ज्यादा हो और एक्सपेंस कम से कम, और भूल कर भी इनकम से ज्यादा एक्सपेंस नहीं करने हैं, क्योंकि इससे आपकी सेविंग्स माइनस में आ जाएंगी और आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बजटिंग बनाने का सिंपल सा रीजन होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेव कर सको, इसलिए जब आप सेव करने लग जाओ तो उसे इन्वेस्ट भी कर दिया करो ताकि आप अपनी सेविंग्स पर पैसे भी कमा सको। सेकंड लेसन है सेव एंड इन्वेस्ट 50% ऑफ योर सैलरी इंक्रीज। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी आपकी सैलरी में इंक्रीज आए तो जितना इंक्रीज आए उसका 50% एटलीस्ट आपको सेव करना है और उसे इन्वेस्ट करना है ताकि आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स तेजी से अचीव हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको 20,000 की सैलरी मिलती थी, बट दिस ईयर वो बढ़कर 30,000 हो गई है, तो जो 10,000 रुपए बड़े हैं वो आपको पूरे के पूरे खर्च नहीं करने हैं, बल्कि 50% सेव और इन्वेस्ट करने हैं, यानी कि इस केस में होंगे 5,000 रुपए। नेक्स्ट लेसन है सेव 90% ऑफ योर बोनस इनकम। अब देखो, आई नो बहुत से नौकरी करने वाले लोगों को दिवाली का बोनस मिला होगा, लेकिन सबने उसे मिठाई या पटाखों पर उड़ा दिया होगा। बट ऑथर कहते हैं कि आपको बोनस मनी को इस तरह से उड़ाना नहीं है, बल्कि उसमें से 90% को सेव करना है। इसी तरह से जब भी आपके पास कहीं से अनप्लान्ड मनी आए तो उसको आपको उड़ाना नहीं है, बल्कि उसको सेव करना है ताकि सही समय पे आप उसको खर्च करो किसी मीनिंगफुल चीज पर। नेक्स्ट लेसन है ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। अब देखो, ये समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए। एक इमेच्योर भी बता सकता है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है एंड कब सब कुछ सही चलते चलते अचानक से लाइफ में परेशानी आ जाए कोई नहीं कह सकता। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपके पास हमेशा 500 से $1,000 यानी 40 से 80,000 रुपए एक सेपरेट अकाउंट में होने चाहिए इमरजेंसी के तौर पर। तो ये था बजटिंग रूल, जिसमें आपने सीखा कि आपको DTA मेथड के अनुसार बजट करना चाहिए और अपनी सैलरी इंक्रीज का 50% सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर अपनी बोनस इनकम या अचानक से मिले पैसों को भी आपको सेव करना चाहिए और किसी मीनिंगफुल चीज पर खर्च करना चाहिए। एंड लास्टली, हमेशा इमरजेंसी फंड बना के आपको चलना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर्सनल फाइनेंस रूल पर, जो है डोंट ट्राई टू कीप अप विद द जोनेसेस, दे आर गोइंग टू बैंकरप्ट। इसमें ऑथर हमें नसीहत करते हैं दूसरों की तरह ना जीने के लिए। जैसे कि अगर आपके किसी नेबर ने एक BMW कार ले ली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई फेलियर हो और आपको भी सक्सेसफुल दिखने के लिए एक BMW या मर्सिडीज खरीदनी पड़ेगी, फिर चाहे उसके लिए आपको बहुत बड़ा लोन ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन आप उनसे बेहतर दिखोगे। ऑथर कहते हैं कि जो लोग दूसरों की तरह बनने के लिए चीजें खरीदते हैं वो अक्सर बैंकरप्ट हो जाते हैं। आपको लाइफ में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। ऑथर कहते हैं कि ऐसे लोगों को देख के आपको खुश होना है और उनसे इंस्पायर होना है, उनसे अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि उनको भी यहाँ तक पहुँचने में कई साल लगे होंगे। इस बात पे एक कोट बहुत सही सूट करता है, दैट नेवर कंपेयर योर चैप्टर 1 विद समवन्स चैप्टर लास्ट। इसलिए आपको मेहनत करनी है, स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, लेकिन किसी दूसरे के लाइफस्टाइल को कॉपी नहीं करना है, खास करके अपने नेबर्स की। नेक्स्ट एंड लास्ट पर्सनल फाइनेंस रूल है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एट दिस पॉइंट ऑथर हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की सलाह देते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपको किसी दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब पैसे की बात हो। आपको इन्वेस्टिंग खुद ही मैनेज करनी चाहिए। इससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा, जिसका आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा मिलेगा। और आपको स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड्स और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड से ही स्टार्ट करना चाहिए। आपको सिंपल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ फोकस करना चाहिए। फिर जब आप थोड़ा एडवांस हो जाएं तो स्टॉक्स पिक करने की तरफ भी जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप बेटर रिटर्न्स चाहते हो तो आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपके रिटर्न्स में 2 से 3% का इंक्रीज हो सकता है। और ये स्मॉल इंक्रीज लॉन्ग टर्म में क्या मैजिक कर सकता है, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लो 2 लड़के हैं, अमित और राहुल। अमित ने 10,000 की SIP लगाई हुई है लार्ज कैप इंडेक्स फंड में और उसको मिलते हैं 12% के रिटर्न्स। वहीं राहुल ने लगाई हुई है 10,000 की SIP लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में, जिस कारण उसको मिलते हैं 15% के रिटर्न्स। तो 20 साल बाद अमित के पास होंगे 99,91,000 रुपए, वहीं राहुल के पास होंगे 1,52,00,000 रुपए। और अभी तो और देखिए,
30 साल बाद अमित के पास होंगे लगभग 3.5 करोड़ रुपए, वहीं राहुल के पास होंगे 7 करोड़ रुपए, यानी कि सीधा सीधा डबल। जबकि राहुल ने सिर्फ 3% एक्स्ट्रा रिटर्न्स लिए हैं कंपेयर टू अमित। तो इस तरह से आप खुद अपने पैसे को मैनेज करके सीख सकते हो और वाइज इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेके ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हो और जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। दोस्तों, इस बुक में और भी कई सारे इन्वेस्टिंग और मनी लेसन्स हैं जो कि एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, इसलिए अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ये पर्सनल